हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। आपका कीमती समय लेते हुए फ्रेंड्स, आज हम सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर के आए हैं। और फ्रेंड्स, ये हमने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया, यानी कि मैं बेल्ट और मोहरी के लिए, सलवार की मोहरी के लिए और बेल्ट मैं पहले ही निकाल लेती हूँ। फिर जितना भी हमारा कपड़ा होता है, एक्स्ट्रा हो या कंप्लीट हो, हमारा सारा यूज हो जाता है। उसमें हमारे घूम बहुत अच्छे आते हैं सलवार के। और ये मैंने जो निकाल रही हूँ इस टाइम, वो मेरी 9 इंच की बेल्ट है। तो ये मैंने 9 इंच की बेल्ट कट कर दी है ना। और फिर हम इसी में से ही निकालेंगे उसका मोहरी के लिए। मोहरी जो बनती है सलवार की, वो हम निकाल लेंगे। तो फिर हमने ये दोनों चीज़ पहले ही निकाल करके रख देते हैं। जो जितना भी हमारा कपड़ा होता है, ज़्यादा हो या कम भी होगा तब भी एडजस्ट हो जाएगा, और ज़्यादा होएगा तो तब तो बहुत अच्छे इस वाली कटिंग से बहुत बढ़िया सलवार में घूम आ जाते हैं। तो हमने फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इसको मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से देखो, मैंने फोल्ड कर लिया। दोबारा से बता रही हूँ। और फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से, मेरा ये फोल्ड हुआ। फोल्ड करने के बाद अब हम इस तरह से, ये मैंने जो फोल्ड किया है इस टाइम, ये फ्रंट मतलब कि फ्रंट पार्ट होता है मोहरी के लिए। तो ये मैंने चौड़ाई में 5 इंच रखा है, और इसकी लेंथ जो ली है मैंने, वो ली है 32 इंच। तो 32 इंच मैंने जब लेंथ ले ली, अब मैंने फ्रेंड्स कुछ इस तरह से 2 इंच का ये निशान लगाया, जो मैंने अभी लगाया है। ये मेरा 2 इंच का निशान हो गया। ये मैंने 2 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिया है, 1 इंच मोहरी में आ जाएगा और 1 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो मैं जिस तरह से मैंने उधर ही निशान लगाया, इस तरह से ही मैं अब इधर लगा रही हूँ। इधर मैं निशान बिल्कुल ऐसे ही लगा रही हूँ। देखो, मैंने 32 इंच इसकी लेंथ ली, और फिर फ्रेंड्स हमने 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया, और मैंने इसके ही कुछ इस तरह से अनुसार करके एक सीधा इधर से आड़ा करके इंची टेप रख दिया, और लाइन खींच दूंगी। लाइन खींच दी मैंने, देखो फ्रेंड्स, है ना। और अब मैं इसको कुछ जिस तरह से मेरा इस टाइम कट है, उसी तरह से मैं, यानी कि जिस तरह से मेरे निशान है उसी तरह से मैं कट कर दूंगी। अब देखो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से ही कट कर रहे हैं। और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, लेकिन हमारा वेस्ट नहीं होने का, अब इसी में ही यूज़ हो जाएगा। तो हमारी सलवार में बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन घूम आ जाएंगे, यानी कि प्लेट आ जाएंगी, बहुत बढ़िया प्लेटें डल जाएंगी। तो घेर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो देखो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ यहाँ म्यानी के लिए कट करते हैं। अब मैं यहाँ पर म्यानी के लिए कट कर रही हूँ, यानी कि यहाँ जो रखी है मैंने इसकी लेंथ, वो रखी है 9 इंच। आप अपने अनुसार रख सकते हो। आपको 8 चाहिए तो 8 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो। अगर ये म्यानी लगाओगे तो 8 इंच रखेगा, फिर म्यानी लगा दीजिए। लेकिन मैं इसमें म्यानी लगाने की नहीं, लेकिन इस तरह से ही मैंने 9 इंच रख दिया। 9 इंच मेरा फिक्स आएगा। और ये मेरी बेल्ट है, देखो, यानी कि मैंने बताया है, थोड़ा हिंट दिया है कि मैं बेल्ट ऐसे फोल्ड करूँगी। अब ये मैंने सलवार की कली बता रही हूँ, अभी आपको रख कर के बता रही हूँ। फिर हम चलेंगे मशीन के पास। इस तरह से सिलाई लगाऊंगी मैंने जैसे बताया आपको भी, और इस तरह से मैं यहाँ कर करके मैं मशीन से लगा दूँगी। लगाने के बाद फिर मैं मशीन से लगाने के बाद ये सिलाई कंप्लीट कर दूँगी। कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरह से सिलाई लगाने के बाद देखो फ्रेंड्स, अब मैं इसको ना कंप्लीट कर दूँगी। कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरह से देखो, अब मेरी ये सिलाई चल रही है, सिलाई चल रही है इस तरह से। अब मैंने यहाँ देखो दोनों कलियों को जोड़ दिया, जो मैंने कली बताई थी आपको फ्रेंड्स अभी, वे कली मैंने इस तरह से ही जॉइंट कर दी। और अब मैं इसके जो मैंने म्यानी काटे थे, वहाँ पर म्यानी के ऊपर ही, जो कली के ऊपर ये जोड़ मिला दे। देखो फ्रेंड्स, मैंने अब इधर की साइड मेरा म्यानी आ गया, तो मैंने ये म्यानी पे भी सिलाई लगा दूँगी। यहाँ मेरा म्यानी है तो यहाँ सिलाई लगा दूँगी, और इधर की साइड भी मेरा म्यानी है तो मैं इधर भी म्यानी पे ही सिलाई लगा दूँगी, इधर की साइड भी। तो एक मेरा फ्रंट हो जाएगा म्यानी के लिए, एक मेरा बैक हो जाएगा।
तो मैंने मेरा फ्रंट और बैक हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ, देखो फ्रेंड्स। और फिर मैं उधर की साइड लगा दूँगी। फिर मैं यहाँ पर ही जैसे ये सिलाई कंप्लीट होती है वैसे ही मैं यहाँ पर प्लेटें डाल दूँगी। प्लेटें डाल लूँगी मैं, तब प्लेटें जब मैं डाल दूँगी कुछ इस तरह से डालूँगी। देखो आपको बताऊँगी, ये मैंने दोनों सिलाई अब मेरी कंप्लीट होने जा रही है। दोनों सिलाई मेरी कंप्लीट होने जा रही। अब देखो फ्रेंड्स, और ये मैंने इस तरह से सिलाई मेरी कंप्लीट, यानी कि जो मेरी म्यानी थी मैंने म्यानी लगाई नहीं, लगा लेते हैं लेकिन मैंने लगाई नहीं है। अब देखो फ्रेंड्स, ये हमारी यहाँ पर हमने, ये मेरी कली है, कली में मैंने ये मेरी बेल्ट है, बेल्ट में मैंने इसमें जोड़ लगाया यानी कि ज्वाइंट लगाया, क्योंकि थोड़ी कम थी तो मैंने ज्वाइंट भी लगा सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से ज्वाइंट लगाने के बाद अब देखो यहाँ पर मैं एक इधर सिलाई करने, जब मैंने बीच में सिलाई लगा दी तो मैंने एक इधर कर दिया और एक इधर, उस पर मैंने सिलाई लगा दी देखो। और मेरा जो यानी कि कमरबंद डालने का होता है उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस तरह से सिलाई लगाने के बाद। तो मैंने कुछ इस तरह से देखो, अब मैंने यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से देखो, मैंने इस तरह से सिलाई कर दी। अब मैं यहाँ पर देखो, अब मेरा ये हो गया ना, मैंने अभी आपसे उंगली से बताया है कि यहाँ पे हम कमरबंद बड़े इजी से डाल सकते हैं, यानी कि बहुत आसान है इस तरह से। अब हमने इस तरह से कर लिया और ये मेरा जो बन रहा है इस टाइम कमरबंद के लिए, यानी कि बन के कंप्लीट होने वाला है फ्रेंड्स। तो बेल्ट में पहले अलग बना लेती हूँ बेल्ट कंप्लीट, और कलियाँ अलग जोड़ लेती हूँ और फिर प्लेटें इसी में ही लगा करके डाल देती हूँ। अब देखो बहुत इजी है ये वाला इस तरह से बनाना। अब ये मैंने कुछ इस तरह से, यहाँ मेरी कंप्लीट हुई सिलाई और यहाँ को मैंने निकाल दी। अब देखो फ्रेंड्स, हमारी अब बेल्ट कंप्लीट होगी ना। अब हम इसमें बीच में कट लगा देंगे, बैक साइड में कट लगाएंगे बिल्कुल इकसार करने के बाद। अब मैं जहाँ तक प्लेटें डालूँगी उसके लिए भी मैंने देखो कट लगा दिया, उसके लिए भी मैंने कट लगा दिया, प्लेटें के लिए भी और बैक साइड के लिए भी। यहाँ भी मैं कुछ इस तरह से प्लेटें डाल दूँगी। मैं प्लेट डाल ली हूँ, देखो फ्रेंड्स, मैंने 2 प्लेट बैक साइड में डाली है इस तरह से, और इसी के बीच जहाँ पे मैंने सेंटर बनाया था बीच सेंटर, तो वहाँ पे ही रख करके यानी कि प्लेटें डाल करके सिल दी, सिलाई लगा दी मैंने यहाँ। अब मैं फ्रंट बैक साइड में मैं 2 ही प्लेटें डालते हैं, तो मैंने 2 ही डाली है। और ये कुछ इस तरह से मैंने अब जब फ्रंट में प्लेटें भी डाल रखी हैं, लेकिन फ्रंट में मैं बहुत सारी प्लेटें डालूँगी जहाँ तक मेरी एक्स्ट्रा है ये बेल्ट जहाँ तक आनी है वहाँ तक ही मैं प्लेटें कुछ इस तरह से डालती जाऊँगी। और देखो मैंने फ्रेंड्स कुछ इस तरह से एक साथ डालकर 4-5 फिर सिलाई कर दी। फिर इस तरह से ही करूँगी कि 4-5 एक साथ बना करके फिर से मैं सिलाई चला दूँगी, यानी कि मशीन चला दूँगी इस तरह से, और 4-5 फिर एक साथ बना करके फिर मशीन चला दूँगी। तो बस फ्रेंड्स, मैं तो इस तरह से प्लेटें भरती हूँ और आराम से भरती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भी बना सकते हो इस तरह से प्लेटें। देखो मैंने फ्रेंड्स इस तरह से डाल दी। अब मेरे जो यहाँ तक कंप्लीट होगी प्लेटें, तो मैं इस तरह से बराबर में ही कपड़ा सिलती चली जाऊँगी। और मैंने ये बराबर में एक ऐसे ही बस कपड़ा मैंने सिलते गई। और ये इधर की साइड मेरी प्लेटें कंप्लीट हुई। अब मैंने इधर की साइड प्लेटें डाली, देखो फ्रेंड्स। और ये जो मेरा कट था मैंने बिल्कुल सेम वहाँ तक ही हमारी प्लेटें आई। एक आध आगे भी हो सकती है और एक आध कम भी रह सकती हैं, ये नहीं कि बिल्कुल पक्का वहाँ पे ही आएंगी। अब देखो फ्रेंड्स, हमने ये इस तरह से डाल दी प्लेटें। अब ये मैंने प्लेटें डालने के बाद फ्रेंड्स है ना,
अब मैंने देखो इस तरह से मेरी प्लेटें कंप्लीट हुई। अब मैं मोहरी, ये मेरा कपड़ा है और ये मेरा फोम है, इसको इसके साथ ले करके मैं सिलाई लगा दूंगी कुछ इस तरह से। बहुत इजी है ये मोहरी, यानी कि सलवार की मोहरी बनाना। अब मैंने इस तरह से इस पे कपड़े पे सिलाई लगा दी। अब देखो इस तरह से मैंने सिलाई लगाने के बाद और ये फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सिलाई लगाने के बाद कुछ, अब ये तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने मोहरी पे ही रख करके कट, यानी कि एक पैर से ज़्यादा कपड़ा ले करके इस तरह से सिलती चली जाऊंगी। सीधे की साइड रखा और उल्टे की साइड में इसको पलट दूंगी, यानी कि इधर को फोल्ड कर दूंगी। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने सीधे की साइड रखने के बाद अब इस तरह से कुछ फोल्ड कर दूंगी इस तरह से, देखो है ना। अब मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया। अब मैं बस इसी पे ही डिज़ाइन बनाते चले, जो आपका मन करे